हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनंत आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव होगा और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर यानी कि निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में बिंदु P पर आपको क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है भाई, अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। फिर पूछ ही रखा उसने वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, अब उसने निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति बताई है। दोनों का मतलब एक ही है। एग्जाम में चाहे आपको निरक्षीय दे दे चाहे अनुप्रस्थ दे दे, ठीक है भाई, दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि एक ही आर्टिकल आपको करना होगा। इन दोनों शब्द को आपको ध्यान में रखना होगा भाई, ठीक है, क्योंकि आप इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा बच्चा जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब निरक्षीय और अनुप्रस्थ आपको देके रखेगा, क्या तो वो निरक्षीय देगा क्या आपको अनुप्रस्थ देगा। ठीक है भाई, ठीक है। उसने कहा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बना लेते भाई। अब बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है वो, ठीक है। अब ये बिंदु ए मान लेते हैं, ये बिंदु ए है, बिंदु बी है, ठीक। अब इस बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश रखा है और इस बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है, ठीक है। ये इसका मध्य बिंदु है। क्या इसका मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु O से, यानी कि जो मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, यानी कि इस मध्य बिंदु से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, ये इसकी क्या होती है? निरक्षीय स्थिति। ये हमारे पास क्या है? r दूरी पर, यानी कि मध्य बिंदु O से r दूरी पर दूरी है r, एक बिंदु क्या है? P। बिंदु क्या है? P, यानी कि इस बिंदु P पर आपको क्या निकालना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है? O। इस मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर आपको क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। अब आपको यानी कि बिंदु A और बिंदु P को आपको मिला देना है, इसको यहाँ से मिला देना है, ठीक है। इसी प्रकार इधर से मिला दो, ठीक है, ठीक है। अब ये जो प्लस क्यू आवेश है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, वो धन आवेश से दूर होती है, यानी कि प्लस क्यू आवेश से कहाँ होगी? दूर, यानी कि इधर की साइड होगी कहीं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ई बी, ठीक है भाई। अब माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो ऋण आवेश की ओर होती है। बताया था मैंने भाई, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दिशा होती है इसकी, वो धन प्लस क्यू आवेश से दूर होती है और ऋण आवेश की ओर होती है, ठीक है भाई। अब इसकी दिशा जो होगी ऋण आवेश की ओर होगी, इधर की साइड होगी। इसको क्या बोलेंगे? ई ए, क्या बोलेंगे? ई ए, ठीक है भाई, ठीक। अब जो ई बी है और ई ए है, ये एक रेखा में नहीं है। अगर ये एक रेखा में होते तो आपस में क्या हो जाते? क्या तो ये घट जाते, क्या आपस में जुड़ जाते, परंतु ये एक रेखा में नहीं है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? अब जो ई बी है और ई ए है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? लंबवत घटक और क्षैतिज घटकों में इसको विभाजित करना पड़ेगा। सबसे पहले हम किसको करते हैं? ई बी को। ईडी को सबसे पहले हम लंबवत घटक और क्षैतिज घटकों में विभाजित करेंगे, फिर इसके बाद इस ई ए को करेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले करते हैं ईडी को, यानी कि ये इसका क्या हुआ? ये इसका हुआ लंबवत घटक। क्या हुआ? लंबवत घटक। क्या बोलेंगे इसको? इसे बोलेंगे ई बी साइन थीटा। ये इसका होगा क्षैतिज घटक, इधर की साइड एंगल कितने पे? थीटा, ठीक है भाई। अब ये इसका इधर क्या होगा?
क्षैतिज घटक होगा, इसको बोलेंगे ई बी कोस थीटा। ठीक है, ये हमने विभाजित किसको किया, ई बी को। अब इसी प्रकार आपको ई ए को विभाजित करना होगा। ठीक है भाई, ये इधर इसका लंबवत घटक होगा ई ए का, इसको लिखेंगे ई ए साइन थीटा। और ई ए का ये इधर की साइड क्या होगा, ये होगा हमारे पास क्षैतिज घटक, इसको लिखेंगे ई बी कोस थीटा। ठीक है भाई, हमने क्या किया, पहले हमने ई बी को लंबवत और क्षैतिज घटकों में विभाजित किया, और फिर हमने ई ए को लंबवत और क्षैतिज घटकों में विभाजित कर दिया भाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको बिंदु ए से बिंदु पी तक की दूरी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें तो पता नहीं है दूरी कितनी यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी तो हमें पता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी, एल इधर है और एल इधर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है आपको, ये दूरी आपको नहीं पता, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमें दूरी यहाँ से यहाँ तक निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्या हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस कर्ण की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, यानी बिंदु ए से बिंदु पी तक की दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। लगाइएगा भाई, देखो कैसे, त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ पी में, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, लेकिन ए पी का स्क्वायर बराबर आधार, यानी कि ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर। ठीक है भाई, ए पी तो हमें निकालनी है, इसे तो धीरे रखेंगे। ए से ओ तक की दूरी, ए से ओ तक की दूरी कितनी है, एल, यानी कि एल स्क्वायर। ओ से पी तक की दूरी कितनी, ओ से पी तक की दूरी कितनी, आर, इनको लिखेंगे आर स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये इधर चले जाएगा, यानी कि ए पी बराबर रूट एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ए पी हमारे पास निकल गई, ए पी कितनी आई, यानी कि रूट एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है भाई, जितनी है इतनी ये होगी, ये भी सेम ही है, यानी कि एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, 3-4 लाइनें, फिर इसके बारे में हम करते हैं। ठीक, लिखेंगे माना माना एक वैद्युत विधुर, एक वैद्युत विधुर, माना एक वैद्युत विधुर ऐसे माध्यम में रखा है, ऐसे माध्यम में रखा है, जिसका प्रावैद्युतांक के है, जिसका प्रावैद्युतांक के है, प्रावैद्युतांक के है। ठीक है भाई, यानी कि जो हमारे पास वैद्युत विधुर है ये ऐसे माध्यम में रखा है जिसका प्रावैद्युतांक के है। ठीक है, अब वैद्युत विधुर के मध्य बिंदु O से, वैद्युत विधुर है और इसका मध्य बिंदु कहाँ है, ये, यानी कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये आपको लिखना है। लिखेंगे वैद्युत विधुर के वैद्युत वैद्युत विधुर के वैद्युत विधुर के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, यानी कि निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति के ये तो निकाल लें निरक्षीय स्थिति के कारण, लिखेंगे निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में तो लिखा ना, निरक्षीय स्थिति में
निश्चित स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले आप इस माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। ठीक है, उसके बाद प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ठीक है, देखेंगे माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है भाई, यानी कि हमें इस बिंदु P पर क्या निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, किसके कारण, प्लस q आवेश के कारण। ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्या होता है, E बराबर, बताया होगा भाई मैंने, ठीक है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, क्या अपॉन R स्क्वायर, यही तो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है भाई, अब माइनस q आवेश किस पर का, बिंदु A पर, तो E A यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक। अब ये जो R दूरी है, R दूरी कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि बिंदु A से P तक ही तो है, यानी कि आप दूरी कहाँ से लोगे, बिंदु A से बिंदु P तक, समझ रहे ना ये बात को भाई, यानी कि बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी आपको लेनी है और आपने वो दूरी आपने निकाल रखी है। ठीक है, अब इस R के स्थान पर आपको क्या रखना है, ये दूरी आपको रख देंगे, यानी कि हमारे पास क्या है, L स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर, इसका जाएगा स्क्वायर। ठीक है भाई, न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए R स्क्वायर से ये जो स्क्वायर रूट है आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, क्यों अपॉन, इससे तो ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, L स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। ठीक है भाई, ये तो बचेगा, ये क्या है, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको क्या करना है, इस प्लस क्यों आवेश के कारण निकालना है, लिखेंगे प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है भाई, देखो प्लस क्यों आवेश किस पर रखा है, बिंदु B पर, देखेंगे ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और क्या अपॉन R दूरी निकालना है, R दूरी रखनी है ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, सेम है ना जैसे ये थी, रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर रखोगे तो फिर आपको यही यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, यही तो बचेगा, फिर भी बचेगा हमारे पास L स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई थोड़ा। ठीक है, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। देखिए अब ई ए के कारण भी वही हमारे पास आई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ई बी की भी वही आई है, मतलब ई ए की भी वैल्यू वही है और ई बी की वैल्यू भी वही है। ठीक है, दोनों क्या है, सेम आई।
यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही है और प्लस क्यू आवेश के कारण भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, समान है। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास ई ए साइन थीटा है और ई बी साइन थीटा है, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अभी बराबर नहीं थे, जैसे ही मान इसके ई ए और ई बी के आए तो ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ई ए किसके बराबर है, बी के। ठीक है, इसलिए क्या हो गए, दोनों आपस में बराबर हो गए। ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो ई बी क्या है, ऊपर है और ई ए कहाँ है, नीचे है। दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो जब ये एक दूसरे के विपरीत है और बराबर भी है तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है और दोनों आपस में क्या है, बराबर भी है। ठीक है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। ठीक है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, मतलब हमें केवल और केवल इनसे है, एक रेखा में है। ठीक है, और ई बी कोस थीटा और ई बी कोस थीटा दोनों एक ही रेखा में, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे भाई। ठीक है, ई बी कोस थीटा प्लस ई बी, ये हमारे पास क्या होगा भाई, ई ए होगा, ई ए। ठीक है भाई, ई बी कोस थीटा और ई ए कोस थीटा आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, देखिए भाई अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करता हूँ भाई। ठीक है, चलिए मैं रफ करता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब देखोगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी बिंदु P पर बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, ठीक है, क्या होगी, E बराबर, अब इनसे तो हमें कोई मतलब है नहीं, ई एक साइन थीटा और ई बी साइन थीटा से कोई मतलब है नहीं, ये तो आपस में कट गए। मतलब किन से, इन दोनों से, और ये दोनों एक ही रेखा में, इसलिए क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इनकी लिखेंगे ई बी कोस थीटा और प्लस ई ए कोस थीटा। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास ई ए है बराबर है किसके, ई बी के, यानी कि ई ए किसके बराबर, ई बी के। देखिए यहाँ पर ई ए किसके बराबर है, ई बी के, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, ई बी के स्थान पर क्या रख देंगे, ई बी रख देंगे, ई बी के स्थान पर क्या रख देंगे, ई ए रख देंगे। ठीक है, ई बराबर, ई बी के स्थान पर क्या रख देंगे, ई ए कोस थीटा प्लस ई ए कोस थीटा, कोस थीटा। ठीक है, अब ई ए कोस थीटा प्लस ई ए कोस थीटा, कितने थीटा हो गए, ये हो गए हमारे पास टू ई ए कोस थीटा, टू ई ए कोस थीटा। ठीक है भाई, अब नीचे से भी थोड़ा रफ करता हूँ यार, कोड हमारे पास थोड़ा छोटा है। ठीक है, इसलिए बार बार रफ करना पड़ रहा है, कोड थोड़ा छोटा है। ठीक है भाई, चलिए अब आपको क्या करना है, अब इस ई ए के स्थान पर आप ई ए के स्थान पर क्या रख दोगे, ई ए का मान रख दोगे। ठीक है, यानी कि ई बी रख दोगे, दोनों आपस में बराबर है ना, तो लिखेंगे ई बराबर टू, इसके स्थान पर क्या रख दोगे, ई ए की वैल्यू रख दोगे। ठीक है, ई ए की वैल्यू कितनी है, यही तो है, सेम, दोनों आपस में बराबर है, तो लिखेंगे वन अपॉन, क्या लिखेंगे, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के,
क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई। चलिए भाई, बचा क्या हमारे पास, कोस थीटा। कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए भैया, इसको सही तरीके से लिख देते हैं। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के से लिखेंगे क्यू इंटू 2 कोस थीटा कौन कितना है एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, इस कोस थीटा की वैल्यू आपको रखनी है। रखेंगे तो तब जब हमें इसकी वैल्यू पता हो, अब नहीं पता तो निकालनी पड़ेगी भाई। ठीक है, इस कोस थीटा की वैल्यू आप इस त्रिभुज से निकाल लेते हैं, इस त्रिभुज से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसको कर देते हैं रफ। इसका तो कोई काम हमें है नहीं, जितना काम था हमने यूज कर लिया। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ए ओ पी में लिखेंगे कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यही तो होता है। आधार कितना है, आधार हमारे पास है एल, और कर्ण कितना है, कर्ण हमने निकाल रखा है, तो रूट एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। यही तो है, कोस थीटा की वैल्यू क्या आई निकल कर, एल बाय रूट एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। अब इस कोस थीटा की वैल्यू आप यहाँ रख दो, कोस थीटा की वैल्यू आप यहाँ रख दो, रखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, 2 भी है, और इस कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे एल अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये देखिए क्यों गुना 2l क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी कि P बराबर क्या होता है, देखो P बराबर क्या होता है, क्यों गुना 2l, ये तो होता है हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये जो क्यों गुना 2l है, इसके स्थान पर क्या रख देंगे, P। ठीक है भाई, इसके स्थान पर क्या रखोगे, P रखोगे, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। ठीक है भाई, करते हैं, चलो भाई। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इन इसके स्थान पर क्या रखोगे, क्या गुना 2l के स्थान पर क्या रखोगे, P। ठीक है भाई, ठीक। अब इन दोनों के आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर की पावर 3/2, कितनी आई 3/2। अब बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता लग रहा होगा भाई ये कैसे लिख दिया भैया ने। देखो बच्चों कैसे लिखा, ये हमारे पास क्या है, एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, ये थोड़ा सा रफ लिखा है, ठीक है, रूट एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखिए जो हमारे पास ये रूट है, चाहे तो आप इस रूट को ऐसे ही लगा रहने दो। ठीक है, अब इस रूट को चाहे आप इसके ऊपर लगा दो, यानी कि जैसे ही रूट आप हटाओगे तो इसकी पावर में रख दो। रूट का मतलब होता है 1/2, यानी कि इसकी पावर कितनी है 1/2, चाहे 1/2 लगा लो, अगर 1/2 नहीं लगाते फिर इसके ऊपर रूट लगा दो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना, रूट को हटा करके 1/2 पावर इसकी रख दी। अब देखिए बेस इसके दोनों के समान है, बेस क्या है, समान है, एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो लिखेंगे इसकी पावर कितनी है 1, 1 प्लस 1/2। ठीक है भाई, देखिए 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, यानी कि एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने लिखा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब रब करते हैं इसको, ये मैंने बता दिया कि कैसे आया, 3/2। ठीक है भाई, चलिए अब थोड़ा सा मैं ऊपर से रब करता हूँ, फिर इसको थोड़ा सा और रहेगा, फिर इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब क्या करना है, जो एल स्क्वायर है ना हमारे पास, ये एल स्क्वायर क्या है, एक छोटी राशि है। एल स्क्वायर एक छोटी राशि है। अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर, इसको क्या कर देंगे भाई, छोड़ देंगे। छोड़ने पर एल स्क्वायर एक बहुत छोटी राशि है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बचेगा क्या हमारे पास, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के पी अपॉन एल स्क्वायर, क्या करें, छोड़ देंगे इसको यहाँ से। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, आर स्क्वायर, और जो इसकी पावर है इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यानी कि 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के पी अपॉन कितना बचा, आर की पावर 3। यही हमको निकालना था भाई, ये हमको क्या करना था, निकालना था। ये हमारे पास क्या है, पी। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु पी पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये हमको क्या करना था, निकालना था। ठीक है, चलिए एक लाइन और लिख देता हूँ। वायु या निर्वात के लिए लिखेंगे, वायु या निर्वात के लिए क्या करना पड़ेगा, के के स्थान पर क्या रख दो, 1। के के स्थान पर क्या रखोगे, 1 रख दो भाई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, के स्थान पर क्या रख दोगे, 1। ठीक है, तो के तो नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा हमारे पास आर की पावर 3। यही हमको क्या निकालनी थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर निकालनी थी भाई। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, कि निकालनी थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी थी, किस पर, बिंदु पी पर। किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है भाई, यही हमको निकालनी थी। क्या फॉर्मूला है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के पी अपॉन आर की पावर 3। ठीक है भाई, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप भाई। ठीक है, ये टॉपिक हमारे पास यहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए आपको इसको कर लेना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको कर लेना है भाई। ठीक है, चलिए भाई, चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।